देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल का स्थापना दिवस आज है। इस मौके पर असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया। इससे पहले ये पूर्व सैनिक देश की राजधानी में भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। दरअसल लगातार सन 1965 से असम राइफल्स के सैनिकों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। दोहरे नियंत्रीकरण में कार्यरत ये कर्मचारी लगातार राजनीति का शिकार होते चले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने की नौबत आने के बाद भी सरकारें देश के रक्षकों की मांगों को नहीं मान रही हैं, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों ने देहरादून में धरना प्रदर्शन किया। वहीं असम राइफल्स के पूर्व कमांडेंट SS नेगी ने कहा कि असम राइफल्स 1965 से दोहरे नियंत्रण में है। असम राइफल्स अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कर रहा है, लेकिन सुविधाएं उन्हें गृह मंत्रालय के माध्यम से पुलिस बल की मिलती हैं। कहा कि आजादी के बाद से अब तक भारतीय थल सेना के अधीन असम राइफल्स द्वारा देश की सेवा करते हुए अनेक पदक और प्रशंसा पत्र प्राप्त किए हैं। इसलिए असम राइफल्स को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन किया जाए। हमारा कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू सिर्फ इतना है, भारत सरकार हमें रक्षा मंत्रालय के अंदर रह के जो ड्यूटी लेती है, जो सेवाएं लेती है, वो लेती है रक्षा मंत्रालय के अंदर भारतीय सेना की तरह। लेकिन जब हम रिटायरमेंट होते हैं या कई जगह पर जो सर्विसमैन हमारे भाई लोग हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा भेदभाव किया जाता है कि हमें वो वेतनमान या वो सुविधाएं वो हमें पुलिस की दी जाती है। तो ऐसा क्यों? अगर भारत सरकार को हमसे सेना की तरह अगर ट्रीट करना है हमको, तो हमें उसका सुविधाएं दें। अगर वो नहीं कर सकती, हमें सेना की ड्यूटी नहीं लेनी है, हमको एक तरफ पुलिस की तरफ छोड़ दे। ये हमारा मुद्दा है, जो हमारा केस दिल्ली हाईकोर्ट में चला हुआ है। अभी हमारी 14वीं हियरिंग हो चुकी है। 15वीं हियरिंग हमारी 16 अप्रैल को होने वाली, आने वाले अप्रैल में। तो देखो क्या होता है। लेकिन हमें अपनी जुडिशरी पे भरोसा है, हमें अपनी मीडिया पे भरोसा है। वो इसलिए कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी कि देहरादून में ये आयोजन होने जा रहा है, आप लोग आए यहाँ पर। लेकिन भारत सरकार के जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहते हैं तुम रोते रहो, कोई बात नहीं। हमारा मानना कुछ नहीं है, हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमने भारत सरकार से कोई अलग से जियो नहीं मांगा है, कोई अलग से संविधान नहीं मांगा है। हमने मांगा है उचित, जैसा काम वैसा था, उचित काम के उचित काम, हमने ये मांगा हुआ उचित। लेकिन भारत सरकार देने को मंजूर नहीं है, कोई भी नेता बात करने को मंजूर नहीं है। हमने पिछले 5 साल में हमारे जो बेल कमांड का मुद्दा था, वो हमारा अभी 3 साल पूरे हो गए उसको, जो दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है अभी तक। उससे पहले हमारा संगठन 5 साल से बना हुआ है। हमने हाईकोर्ट में जाने के बाद, क्यों असम राइफल हिंदुस्तान की एक ऐसी सेना है, सुसज्जित सेना है, मेडल से सेना है, मेडल से सुसज्जित है, अनुशासित सेना है। हमने अनुशासन के अनुरूप भी पहले हम नहीं गए कोर्ट में। हमने कहा सरकार के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। हम पूरे ही जितने भी नेता हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मिले, उनसे अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अंततः अपने अधिकारों के लिए, एक्स-सर्विसमैन के अधिकार के लिए, असम राइफल के सैनिकों और एक्स-सर्विसमैन के अधिकार के लिए हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। राइफल से आप लोग हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की जो आज आपको धरना करना पड़ा? हाँ, हम लोग असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया उत्तराखंड इकाई के लोग हैं। हमने अपनी जो है मांगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका भी दायर कर रखी है, और उसके अलावा हम गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उन सब से जो है मुलाकात करते हुए आए हैं। हमने लगभग 32 से 35 मीटिंग कर ली है, जिसमें कि हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हमारे सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस और हमारे COS जो कि अभी CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जनरल बिपिन रावत। उसके अलावा जनरल जो है नरवाने, जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो हमने सारे लोगों से अप्रोच की है कि हमारी मांगों को जो है पूरा किया जाए। हालांकि उन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया है कि आप लोग जो है जेन्युइन काम कर रहे हैं, आपको ज़रूर जो है आपका हक मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी जो है राइटिंग में अभी तक नहीं दिया है। हमारी जो मुख्य मांग है, हम
1965 से दोहरी कमांड में काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो है MHA के पास में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास में है, और हमारा जो ऑपरेशनल कार्य है ये डिफेंस के पास में है, यानी कि हम डिफेंस के अंदर में, आर्मी के अंदर में काम करते हैं। सन 1965 से आप लगा लीजिए कितने साल, और इससे पहले भी हम जो है आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं, और आर्मी के साथ में जितने भी ऑपरेशन हैं, चाहे वो विश्व युद्ध हो 1 और 2, उसके अलावा जो है अपना 62 का जो एग्रेशन हुआ था, 65 में, 71 में, इन सब लड़ाइयों में हमने आर्मी के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी है। लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। इसी पहचान को लेकर के आज हम आपके सामने हैं, और हमें फ़ख्र इस बात करके आप जो है इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, और मैं आपके भी जो है मतलब पूरे दिल से आपका एहसानमंद हूँ कि आप इस तरीके से कोऑपरेट हमें कर रहे हैं। हम ज़रूर इसको जो है याद रखेंगे, और फ्यूचर में भी आप जो है हमें सहयोग करते रहेंगे। हमारा मेन मुद्दा जो है MOD वर्सेस जो है MHA का है, तो हमने बोला है, लेकिन MOD में जो भी है आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो है 80% लोग आर्मी के अफसर हैं जो हमें कमांड कर रहे हैं। हमारे DG से लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर के कैप्टन तक वो हमें कमांड कर रहे हैं। वो अपना सब डिफेंस का हिसाब किताब पूरी सुविधा ले रहे हैं, हमको कोई सुविधा नहीं है। तो हम बोल रहे हैं हमारा डेपुटेशन का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये डेपुटेशन जो है 1891 से शुरू हुआ। जब ये आसाम मिलिट्री पुलिस थी तब से ये डेपुटेशन शुरू हुआ। दरअसल देहरादून में असम राइफल्स के सेवानिवृत्त जवानों ने भारत सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।